आवाज़ कानों में पड़ते ही जेहन में उसकी पहचान खुद ब खुद दस्तक दे जाती है। दीदार के लिए निगाहें दूर तक चली जाती है। रॉयल इनफील्ड बुलेट की सवारी की ख्वाहिश रखने वाले हर शख्स के मुंह से एक ही लाइन निकलती है। इसके चाहने वाले कहते हैं, बाइक हो तो बुलेट जैसी, वरना पैदल ही ठीक है। शायद बुलेट को देखकर हम में से ज़्यादातर लोगों के दिल से यही आवाज़ निकलती होगी। आज रॉयल इनफील्ड की बाइक्स रोड के साथ लोगों के दिमाग में बुलेट की तरह दौड़ रही है। एक समय था जब बुलेट की पेरेंट कंपनी इसे बंद करना चाहती थी, लेकिन एक शख्स ने फिर से इस शान की सवारी को बनाने का बीड़ा उठाया और ऐसा करके दिखा दिया। रॉयल इनफील्ड बाइक्स आज लोगों के दिलों पर राज करती है। भारतीय सड़कों पर दोपहिया सेक्शन की राजा माने जाने वाली रॉयल इनफील्ड बाइक की सफलता भी ऐसी ही सुनाई जाने वाली कहानी है। इसकी पटकथा कंपनी की मौजूदा सीईओ सिद्धार्थ लाल और उनके पिता विक्रम लाल ने लिखी है। वह अपनी दूरदर्शिता, कठोर परिश्रम और अटूट लगन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल रॉयल इनफील्ड और आइशर मोटर्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइशर मोटर की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि रॉयल इनफील्ड है। इसकी शाही सवारी को दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल के रूप में जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं विक्रम लाल और उनके बेटे सिद्धार्थ लाल के बारे में। विक्रम लाल का जन्म 1942 में हुआ था। उन्होंने जर्मनी के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मस्टाड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। विक्रम लाल ने 1966 में आइशर इंडिया से जुड़े। इस कंपनी की नींव उनके पिता ने डाली थी। 1959 में एक जर्मन साझेदार के साथ कंपनी ने ट्रैक्टरों का निर्माण शुरू किया था। साल 1986 में आइशर मोटर्स ने हल्के वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण शुरू किया। यह कंपनी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसके बाद आइशर मोटर्स ने भारी वाहनों को लॉन्च कर भारत के कमर्शियल मार्केट व्हीकल्स में अपनी जगह बनाई। फोर्ब्स के अनुसार विक्रम लाल की अनुमानित संपत्ति करीब 470 अरब रुपये से अधिक है। रॉयल इनफील्ड बाइक साल 1949 से इंडिया में बिक रही है। भारतीय सरकार ने साल 1954 में पाकिस्तान बॉर्डर पे पुलिस कर्मियों और आर्मी की पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए 800 मोटरसाइकिल का ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर ब्रिटेन की एनफील्ड साइकिल कंपनी को बुलेट 350 के लिए दिया गया था। उस जमाने का यह बड़ा बल्क ऑर्डर था। इन बाइक्स को कंपनी के रेडिज प्लांट में तैयार किया गया था। सही मायने में इंडिया में बुलेट का सफर यहाँ से शुरू हुआ था। इस बल्क ऑर्डर के बाद ब्रिटेन की रेडिज कंपनी ने 1955 में इंडिया की मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर 350 सीसी बुलेट की असेंबलिंग के लिए कंपनी बनाई। एनफील्ड इंडिया पहले ब्रिटिश फर्म रॉयल इनफील्ड बुलेट बनाती थी। साल 1971 में ब्रिटिश कंपनी के बंद होने के बाद इंडियन मैन्युफैक्चरर ने बुलेट के राइट्स को खरीद लिया। साल 1990 में मद्रास मोटर्स और आइशर ग्रुप का टाइप अप हुआ। आइशर तब मुख्य रूप से ट्रैक्टर और ट्रक के बिजनेस में था। रॉयल इनफील्ड बाइक का क्रेज मार्केट में ज़्यादा था नहीं, तो बिजनेस मुनाफा के लिए साल 1994 में मद्रास मोटर्स ने उसे आइशर ग्रुप को बेच दिया।
अब रॉयल इनफील्ड यानी बुलेट पूरी तरह से आयशर ग्रुप का हो चुका था। आयशर मोटर्स रॉयल इनफील्ड बनाने के लिए मशहूर है। इसे दुनिया के सबसे पुरानी मोटरसाइकिल के रूप में जाना जाता है। आयशर ग्रुप के बहुत सारे वेंचर्स थे, जिसमें मुख्य रूप से ट्रैक्टर, ट्रक, लेदर शूज और कई फाइनेंशियल कंपनीज भी थी। कंपनी सही से ऑपरेट नहीं हो पा रही थी और लगातार लॉस में जा रही थी। इसी कारण कंपनी के मालिक विक्रम लाल ने इस बाइक के बिजनेस को बंद करने का फैसला लिया था। इसके प्रोडक्शन में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसके कारण इसके जयपुर वाले फैक्ट्री को बंद करना पड़ गया। विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल अब अपनी पढ़ाई करके वापस इंडिया लौट चुके थे। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लॉर्ड्स से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई की थी और क्रैकफील्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था। वो एक पैशनेट बाइक राइडर है। उन्होंने शुरू से ही अपना मन बना लिया था कि जब भी आयशर ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो रॉयल इनफील्ड को ही मैनेज करेंगे। हुआ भी वही। साल 2000 में आयशर ग्रुप को घाटा हुआ। ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की राय में रॉयल इनफील्ड को बेचना या बंद करना फैसला था। ग्रुप के इस डिवीज़न को 20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने डिवीज़न को नेट प्रॉफिट में लाने के लिए 24 महीने का समय मांगा। उन्होंने शहर के 18 से 35 साल के युवाओं को टारगेट करते हुए साल 2001 में 350 सीसी का इलेक्ट्रा उतारी। इसकी मार्केटिंग यंग मोटरसाइकिल के तौर पे की गई। इलेक्ट्रा से मिली कामयाबी के बाद साल 2000 में कंपनी थंडरबर्ड पेश किया। इसके सीरियस मोटरसाइकिलिंग सेगमेंट के लिए लाया गया। कंपनी मुनाफे में पहुंची और एक के बाद एक भारतीय बाजार में रॉयल इनफील्ड की नई बाइक्स पेश की जाती रही। इससे ठीक पहले सिद्धार्थ ने 150 करोड़ रुपए के निवेश से चेन्नई में एक नया प्लांट खोला था, जिसकी क्षमता सालाना 3 लाख मोटरसाइकिल बनाने की थी। सिद्धार्थ ने रॉयल इनफील्ड के लिए आयशर मोटर के ट्रैक्टर बिजनेस को साल 2005 में ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड से बेच दिया। आयशर मोटर का पहला बिजनेस ट्रैक्टर ही था। इसके बाद उन्होंने ट्रक बिजनेस का भी 46% बिजनेस साल 2008 में वॉल्वो कंपनी को बेच दिया। यह काफ़ी कठिन फैसला था, लेकिन इसी के बूते पे रॉयल इनफील्ड अपने बाइक के दाम कम रख सकी। सिद्धार्थ लाल ने बुलेट का थंडरबर्ड और इलेक्ट्रा नाम के नए मॉडल पेश किए। इससे देश भर के युवाओं का दिल जीतने में उन्हें काफ़ी मदद मिली। मौजूदा समय में रॉयल इनफील्ड की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में देश के पावर बाइक रॉयल इनफील्ड ने कई नए मॉडल लॉन्च कर युवाओं को फिर से अपना दीवाना बना लिया है।